प्यारे बच्चों, आज मैं आपको रॉबिन हुड की कहानी सुनाता हूँ। प्यारे बच्चों, 700 साल पहले रॉबर्ट ऑफ लास्के नामी एक नौजवान रहता था जिसे इसके दोस्त रॉबिन बुलाते थे। रॉबिन अपनी माँ के साथ रहता था, मगर इसके वालिद एक फ़ौजी थे। वो दूर बैरून मुल्क लड़ने के लिए गए हुए थे। जंग एक ऐसे मुल्क में थी जहाँ बादशाह रिचर्ड द ऑफ लाइन हार्ट एक दुश्मन से लड़ रहा था। जब बादशाह रिचर्ड बैरून मुल्क लड़ाई में मसरूफ़ था तो इसने अपने भाई को बरतानिया की हुकूमत के लिए छोड़ दिया। रिचर्ड के भाई का नाम जॉन था, लेकिन वो एक अच्छा आदमी नहीं था, बल्कि वो बहुत ही लालची था। जॉन रिचर्ड से ज़्यादा ज़मीन और जागीर हासिल करना चाहता था। जब रॉबिन के वालिद जैसे ही ज़मींदार लोग बादशाह के साथ बैरून मुल्क थे तो जॉन ने इनकी ज़मीनों और जागीरों को हथिया लिया। एक दिन शहज़ादा जॉन ने लास्के की जागीर को हथियाने के लिए अपने आदमियों को भेजा। रॉबिन और इसकी माँ वहाँ काम करने वाले सारे मजदूर फरार होने में कामयाब हो गए। रॉबिन अपनी माँ को इसकी वालिदैन के साथ महफूज मुकाम पर छोड़ आया। रॉबिन को इस बात का बहुत गुस्सा था कि इसके वालिद के घर और ज़मीन को हथिया लिया गया है। इसने इन लालची आदमियों से इंतकाम लेने की कसम खाई। इसे अपनी प्यारी मेरान को छोड़ने का बहुत दुख था, जो कि करीब में रहती थी। वो वहाँ से रुपोश हो गया और शेरवुड के जंगल में रहने लगा। रॉबिन के साथ और भी आदमी भागे थे और जल्दी वहाँ पर दोस्तों का एक ग्रोह बन गया जो छुप कर रह रहे थे। इनको मैरी मैन कहा जाता था। वो सब्ज रंग के कपड़े पहनते थे ताकि वो जंगल के सख्त पत्तों में आंखों से ओझल होकर छुप कर रह सकें। वो सब सब्ज रंग के कपड़े पहनते थे, सिवाय रॉबिन के दोस्त वॉल के। वो लाल रंग के कपड़े पहनता था ताकि वो छुपे हुए ख़जाने का पता लगा सके। रॉबिन इसके लाल कपड़ों की वजह से इसे वॉल स्कार्ट कहता था। वॉल रॉबिन को इसकी जैकेट पर लगी हुई हड्डी की वजह से रॉबिन हुड कहता था। जितने भी आदमियों ने रॉबिन के साथ शमूलियत इख्तियार की थी वो सब बेहतरीन तीर अंदाज थे। वो तीर को बिल्कुल सीधा और बहुत दूर हदफ के ऐन मरकज़ तक पहुंचा सकते थे। जब भी शहज़ादा जॉन के आदमी शेरवुड के जंगल से गुजरते, रॉबिन हुड और उसका साथी मेरी मैन का ग्रोह बाहर निकल कर इन्हें पकड़ लेते थे। आओ हमारे साथ खाना खाओ, वो ऐसा कहते और इन्हें लजीज खाने की पेशकश करते। खाने के बाद रॉबिन हुड इनसे खाने की कीमत अदा करने का कहता और रॉबिन हुड के आदमी इन्हें वापस भेजने से पहले इनके बैग में से सोना और चांदी निकाल लेते थे। नाटंगम के शेरिफ को इसके जंगल में होने वाली चोरी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो रॉबिन हुड और उसके मैरी मैन को कभी नहीं ढूंढ सका क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से छुपे होते थे। लालची आदमियों से जमा किए जाने वाले ख़जाने में से रॉबिन और इसके आदमियों ने एक टका भी अपने पास नहीं रखा, बल्कि इसे इन सब गरीब लोगों में तकसीम कर देते थे जिन्हें वो जानते थे। ये वही लोग थे जो लालची शहज़ादा जॉन और इसके आदमियों से लुट जाने की वजह से अपना सब कुछ खो चुके थे। वक्त गुजरने के साथ मज़ीद लोग इंसाफ की जंग लड़ने के लिए रॉबिन हुड के साथ शमूलियत अख्तियार करने लगे। इनमें से एक आदमी छोटा जॉन भी था। वो 2 मीटर से लंबा था और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में लंबे पोल का इस्तेमाल करते हुए लड़ सकता था। तुम्हारा नाम बड़ा जॉन होना चाहिए क्योंकि तुम बहुत लंबे हो। रॉबिन हुड हंसा। मैं तुम्हें छोटा जॉन कहूँगा मजाक के तौर पर। बाकी सब भी इसे छोटा जॉन कहते थे। एक दिन फिरियटिक नामी एक राहिब शेरवुड जंगल में लास्के के रॉबिन की तलाश में आया। इसके साथ एक नौजवान औरत थी। मेरान इन्हें देखते ही रॉबिन से बोला। फिरियटिक ने तफसीलात बताईं। मेरीन का बाप अपनी बेटी की शादी बूढ़े अमीर आदमी से करना चाहता था, लेकिन मीरान रोने लगी और कहा कि वो इससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो एक दूसरे आदमी से प्यार करती है। इसका सच्चा प्यार रॉबिन ऑफ लास्के है। मैं जानता था कि रॉबिन शेरवुड के जंगल में छुपा हुआ है, तो मैं मेरीन को बचाकर यहाँ ले आया हूँ ताकि वो अपने सच्चे प्यार से शादी कर सके। फिरियटिक और मेरियान ने भी मैरी मैन में शमूलियत अख्तियार कर ली। एक दिन रॉबिन हुड तक बहुत बुरी खबर पहुंची।
बादशाह रिचर्ड को बैनुल मुल्क पकड़ लिया गया है। उसको अगवा करने वाला बादशाह को सिर्फ इस सूरत में रिहा करेगा जब सोना और चांदी का ताउन अदा किया जाए। कासिद ने कहा, लेकिन शहजादा जॉन ने ऐलान किया कि वो अपने भाई की जान बचाने के लिए एक पीतल का टका भी नहीं देगा और वो अपने भाई की आज़ादी के लिए सोना या चांदी तो बिल्कुल भी नहीं देगा। ये इसलिए क्योंकि वो ख़ुद भी बरतानिया का बादशाह बनना चाहता है। रॉबिन हुड ने नफ़रत से कहा, ताहम मेरी मैन के पास एक ज़बरदस्त मंसूबा था। हम जितने भी गरीब लोगों को जानते हैं इन्हें इनकी हर ज़रूरत के लिए काफ़ी रकम दे दी गई है, इसलिए हमारे ख़जाने में अब जो पैसा है इससे बादशाह रिचर्ड की आज़ादी ख़रीदी जा सकती है। चुनांचे शहज़ादा जॉन को अपना मंसूबा बताए बगैर रॉबिन और उसके आदमियों ने चांदी और सोने का ताउन अदा कर दिया। कुछ हफ्तों बाद एक नामालूम जंगजू शेरवुड के जंगल में आया। इसने मुकम्मल सियाह लिबास पहना हुआ था और वो कह रहा था कि वो रॉबिन हुड से मिलना चाहता है। तुम कौन हो? रॉबिन हुड ने पूछा। मैं काला जंगजू हूँ, जवाब आया। जब जंगजू ने अपना हेलमेट उतारा तो रॉबिन ने इसे पहचान लिया। बादशाह रिचर्ड, रॉबिन हुड हाँफ कर बोला। रॉबिन ने अपने बादशाह के एहतराम में अपना सर झुकाया। मैरी मैन और मिरियान ने भी अपना सर अदब में झुकाया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना आया हूँ इस ताउन के लिए जिससे तुमने मेरी आज़ादी खरीदी, बादशाह ने कहा। मैंने सुना है कि किस तरह मेरा भाई जॉन मेरे तख़्त पर इंसाफ से हुकूमत करने में नाकाम रहा है। मुझे इसके लालच के बारे में इल्म हुआ और इस बात का भी इल्म है कि किस तरह इसने लोगों की ज़मीन और घर छीने हैं। मैं इसके साथ निपट लूँगा और इसे सज़ा दूँगा। आप सब लोग जिन्होंने अपनी जायदाद और घर खोए हैं वो सब घर और जायदाद वापस कर दूँगा ताकि आप अपने अपने ख़ानदान के साथ दोबारा वहाँ जा सकें और रह सकें। रॉबिन, मिरान और तमाम मेरी मैन ने अपने बादशाह रिचर्ड लाइन ऑफ हार्ट के साथ वफ़ा निभाने का वादा किया। रॉबिन और इसकी मेरी मैन की अपनी बादशाह के साथ वफ़ा निभाने की ये दास्तान नस्ल दर नस्ल तक सुनाई दी गई। इस तरह 7 सदियों बाद हम भी लाश के रॉबिन की कहानी जानते हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक लोमड़ी और सारस की कहानी सुनाता हूँ। लोमड़ी और सारस एक जंगल में रहते थे। एक दिन लोमड़ी ने सारस को खाने की दावत पर बुलाया। मिस्टर सारस, कल 12 बजे आइएगा, इसने कहा। सारस बहुत ज़्यादा खुश हुआ और अगले दिन लोमड़ी की भट चला गया। लोमड़ी ने इसे मज़ेदार स्टू पेश किया। इसने वो एक चिपटी प्लेट में पेश किया। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, सारस ने कहा। सारस ने इसे खाने की कोशिश की लेकिन इससे एक मसला दरपेश आया। इसकी लंबी चोंच छोटे से छोटा टुकड़ा भी नहीं उठा पा रही थी। प्लेट बहुत ज़्यादा चिपटी थी। वो कितनी शर्म की बात है, लोमड़ी ने आवाज़ निकाली। मुझे आपके लिए आपका खाना ख़त्म करना पड़ेगा। लोमड़ी ने सारा स्टू ख़त्म कर दिया। सारस घर चला गया। वो भूखा था। इसने सोचा, लोमड़ी एक बदमाश है, मैं इसे सबक सिखाने के लिए क्या कर सकता हूँ। वो कुछ देर सोचता रहा और इसने फिर पुकारा, मेरे पास एक तरकीब है। वो वापस पलटा और इसने लोमड़ी को अपने घर पे खाने की दावत दी। कल दोपहर के वक्त आइएगा मिस्टर लोमड़ी, इसने कहा। फिर वो मज़ेदार सूप बनाने के लिए घर चला गया। लोमड़ी बहुत खुश हुई और अगले दिन 12 बजे सारस के घर पहुंच गई। सूप को लंबी गर्दन वाली सुराही में पेश किया गया। लोमड़ी सूप तक पहुंच ही नहीं पाई और बहुत भूखी थी। वो कितनी शर्म की बात है, सारस ने कहा। मुझे आपके लिए आपका खाना ख़त्म करना पड़ेगा। सारस ने अपनी लंबी गर्दन सुराही में डाली और सारा सूप पी गया। जैसी करनी वैसी भरनी, सारस ने पुकारा। और प्यारे बच्चों, लोमड़ी अपनी दुम दबाकर घर चली गई।